ये जो कांग्रेस के लोग आंदोलन करने वाले हैं, तो उनका समय 12 का है, तो उन्होंने मुझे कोई चिट्ठी दी नहीं, मुझे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया। फिर भी लोकशाही में जब मुझे पता चला तो मैंने रहना चाहिए, ऐसा मैंने तय किया था। लेकिन 1 बजे दानवे जी ने रेलवे के झोपड़पट्टी के बारे में मीटिंग लगाई थी, तो वहां मुझे जाना था क्योंकि बहुत जरूरी है। मैं 15-18 साल से विषय को लेकर चल रहा हूं। लेकिन लकीली अभी वो मीटिंग 4 बजे उन्होंने किया है, तो मैं मेरे घर पर रहूंगा, मैं उनको मिलूंगा, मैं उनका स्वागत करूंगा अगर आते हैं तो। अगर नहीं आते हैं तो मैं उनसे फिर एक बार आह्वान करूंगा कि आप तय करिए, बड़े बड़े ग्राउंड है बोरली में, मैं यहाँ पर मीटिंग का आयोजन करूंगा, हम पब्लिक के सामने जाएंगे, आपके क्या मुद्दे हैं। अब वो कहते हैं कि महाराष्ट्र को बदनाम किया, महाराष्ट्र को बदनाम किया मोदी जी ने। महाराष्ट्र ने क्या मोदी जी ने बदनाम किया? मोदी जी ने कभी उत्तर दिया पार्लियामेंट में? उसके 4 दिन तक पार्लियामेंट चली, आपके लोगों ने वहां पर उनको सवाल पूछना चाहिए था, एक डेलीगेशन उनको लेके मिलके बातचीत करना चाहिए था। वो सब इनको करना नहीं है, कोई भी राज्य के लोग करते नहीं है। अब मुंबई महानगर पालिका का चुनाव आ रहा है, इनको मुंह की खानी पड़ेगी, इसलिए इस प्रकार के सब पैंतरे करते हैं। अब इन्होंने पहले डिक्लेयर किया कि साहब एमपी से घर पे जाएंगे, आओ वेलकम स्वागत। उन्होंने उसको डाइवर्ट करके देवेंद्र जी के घर पे लेके जाने का मोर्चा तय किया, वो निसफल हो गए, फेल हो गए। 5 लोग भी नहीं आए इनके मोर्चा में, उन्होंने वापस ले लिया, विड्रॉ कर लिया। अब विड्रॉ करने के बाद में फिर वापस ये एमपी के घर पे आने का कौन सा तरीका है? लेकिन ठीक है, लोकशाही में आपका अधिकार है, आप आइए। अब ये कहते हैं कि मोदी जी ने बदनाम किया महाराष्ट्र को। मोदी जी ने कहा महाराष्ट्र को बदनाम किया? आपने पहले दिन से ही कोरोना का विरोध किया, गाइडलाइन का विरोध किया, लॉकडाउन का विरोध किया, थाली और ताली का विरोध किया उन्होंने। जो भारतीय संस्कृति में जो बहुत बड़ी ताकत रहती है, बिगर पैसे का व्यवस्था होता है, उसका इन्होंने विरोध किया। इन्होंने विरोध किया पूरे लॉकडाउन में जीडीपी गिर जाएगी। अब जीडीपी तो गिरेगा ही ना, देश थम जाएगा। तो ये कोई किसी ने बोलने की आवश्यकता है क्या? जीडीपी, मैं अगर काम पे नहीं जाऊंगा तो मेरे किसी में पैसे आने वाले नहीं है, तो जीडीपी तो गिरेगा। इन्होंने उसका विरोध किया। इन्होंने वैक्सीन का मजाक उड़ाया। आज भी कुछ लोग, कुछ वर्ग के लोग वैक्सीन नहीं ले रहे, वो वैक्सीन नहीं ले रहे इसलिए दूसरों को उनका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। उसके बारे में इतनी बड़ी कांग्रेस पार्टी मुंह खोलकर एक बात कहती नहीं है, और उल्टा वैक्सीन खराब है इस प्रकार का ढिंडोरा इन्होंने पीटा। जिस वैक्सीन का दुनिया भर में डिमांड है उसका इन्होंने किया। इन्होंने पब्लिक गैदरिंग स्टार्ट किया फुल लॉकडाउन, फर्स्ट लॉकडाउन के समय पर, जब वर्ल्ड वाइड लॉकडाउन था। WHO का गाइडलाइन था कि कोई किसी ने घर से बाहर निकलना नहीं चाहिए। उस समय पे इन्होंने बैरामपाड़ा, बैंड्रा, यहाँ पर हजारों की संख्या में पब्लिक को इकट्ठा किया। इन्होंने क्या सब गांव चलो, यहाँ पर महाराष्ट्र में कुछ व्यवस्था हो नहीं रही है, सरकार कुछ कारण कर नहीं रही है, सरकार ध्यान नहीं दे रही है। अब एक जगह पर जहां पर महाराष्ट्र में और मुंबई में कोरोना सबसे ज्यादा उनकी संख्या थी, तो यहाँ के लोग दूसरे जगह पे जाएंगे तो कोरोना फैलना ही है। जब आपके घर में अगर एक को कोरोना हो गया तो बाकी के सारे लोगों ने प्रिकॉशन लेना, इस प्रकार का गाइडलाइन था। तो इतने बड़े पैमाने पे अगर लोग एक राज्य से दूसरे में जाएंगे तो फैलना, ये तो किसी बच्चे ने भी, बच्चा भी कह सकता है, कोई बुद्धिमान व्यक्ति ने कहने की आवश्यकता है क्या? तो ये सारी बातें अगर मोदी जी ने, देश के प्रधानमंत्री ने कहा, तो उसमें क्या गलत किया है? ये कोरोना का भी अंत तो नहीं हुआ ना, भगवान करे ना आए, लेकिन आगे वापस कभी आता है तो ये गाइडलाइन तो हम सबको पालन करना ही है ना। तो एक मुखिया होकर के नाते देश का अगर उन्होंने किया तो क्या गलत बोला है? आपने क्या किया? आपने सारे लोगों को भेजा, सोनू सूद उतरे। अभी सोनू सूद कौन है ये भी क्लियर हो गया, उनकी बहन वहां पर चुनाव लड़ रही है कांग्रेस के टिकट पर। इन्होंने ट्रेन में जाकर लोगों को उकसाकर घर पे भेजने का, उनके हिसाब से उन्होंने अच्छा किया होगा, उन्होंने किया होगा। लेकिन किया तो आप ही लोगों ने। सरकार ने, कांग्रेस ने यहाँ पर सत्ता में होते हुए कभी कहा कि आप मत करो करके? आपने क्या बाकी नहीं रखा? आपने महाराष्ट्र में गरीब से लेकर अमीर तक किसी को 1 रुपए का मदद नहीं किया, जो मोदी जी ने किया। मोदी जी ने गरीबों को अनाज दिया, आपने क्या किया वो बताओ? इसलिए आपके पास कहने के लिए कुछ नहीं है। आने वाले महापालिका के चुनाव में आपको मुंह की खानी पड़ेगी। इसलिए ये नया पैंतरा इन्होंने शुरू किया, इस प्रकार का आंदोलन करना, लोगों को हैरान करना, परेशान करना। लोग अपने गाड़ी से प्रवास करके जाते हैं काम पे, हैरान परेशान हो रहे हैं। कांग्रेस बहुत सालों से, उद्धव जी तो चलो पहली बार उनके साथ में आए हैं सत्ता में, कांग्रेस को तो बड़ा अनुभव है ना सत्ता चलाने का। कांग्रेस ने माफी मांगना चाहिए मुंबई शहर के लोगों का। मेट्रो हमारी वजह से देरी हो गई, कांग्रेस की वजह से देरी हो गई, ये कांग्रेस के लोगों ने कहना चाहिए और कांग्रेस के लोगों ने उसकी माफी मांगनी चाहिए। और मैं फिर एक बार आपके टीवी के माध्यम से इस बात को यहाँ पर कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस को अगर ओपन डिबेट करना है तो आइए मेरे उत्तर मुंबई में, जगह वो तय करे, वहां पर हम आके डिबेट करने के लिए तैयार है।